मेरा भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दोनों भाई सपोर्ट किया, माँ पिताजी सब सपोर्ट किया। और होता है टीचर क्या होता है कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा छोटा भाई है बट ये बाहर निकला था पढ़ाई करने के लिए और हम लोग घर में ही पढ़ाई करते थे। मतलब टारगेट था दरोगा बनने का ही, मेरा बचपन से ही सपना था। तो बाबा आप दाढ़ी बाल बढ़ा के रखे, इसका कहानी क्या है पीछे? ये तो बहुत लंबी कहानी होगा, दाढ़ी और केस जो हम बढ़ा के रखे हैं। या तो आप युक्ति संगत प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न का जवाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएंगे। और हम अपनी त्याग बहुत ज़्यादा किए हैं इन लोगों के पीछे और अभी भी करते हैं। और जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम एक कामना ही करते रहेंगे, सिर्फ अपने बच्चे के नहीं, पराये बच्चे का भी कामना करते रहेंगे, पराये बच्चे भी आगे बढ़े। इस पेंशन जो आता था तो हम अपने दाव करके रखते थे। तो हम 200, 400, 500 अपने पॉकेट से छिपा करके हल्दी में देते थे, मसाला में भी घुसिया देते थे कि उसका पापा न देखे। कि हमारी मौजूदगी अभी जो है पूर्णिया जिला अंतर्गत जो है बनमनखी प्रखंड अंतर्गत जो है वार्ड नंबर हरमोड़ी वार्ड नंबर 13 में है। और यहाँ पर जो है 3 बच्चे ने जो है एक इतिहास मानिए या कोई एक संघर्ष की कहानी मानिए कि एक ही परिवार से जो एक दिन में जो है 3 बिहार पुलिस कांस्टेबल पद पे जो है सिलेक्ट होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविकांत कुमार हुआ, घर हरमुड़ी वार्ड नंबर 13। ये कैसे जो है 3 सेलेक्ट हो गए? ये सब सारा मेहनत का कमाल है। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, आजकल तो ऐसा कंपटीशन का क्षेत्र है नहीं कि जो आप गलती से पास हो जाइएगा, गलती से आपका मेरिट बन जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आजकल समय में। और अभी के समय में जो है कांस्टेबल पद जो है बहुत बड़ी मायने रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष का कहानी कुछ बताना चाहेंगे आप? इस संघर्ष का कहानी यही बताना चाहेंगे कि संघर्ष का कहानी थोड़ा लंबा चलता है, शॉर्टकट में तो उतना हम बता भी नहीं सकते। शॉर्ट में ही बताइए क्या? संक्षेप में ही बताना पड़ेगा, क्या है कि समय भी उतना नहीं आप लोग के पास कि आप ज़्यादा डिटेल सुनिएगा। संघर्ष कहानी यही होता है कि आपको सबसे पहले अगर गवर्नमेंट जॉब चुनते हैं, अगर आप सोचते हैं कि हम अपना करियर गवर्नमेंट जॉब में बनाए, सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप उस सबसे आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और जो भी अपना फ्रेंड सर्किल है, ऐसा दोस्त है जो कि आपको पढ़ने लिखने से बाधित करता है, पढ़ने लिखने नहीं देता है, उस सबसे भी आपको दूर रहना पड़ेगा। बाकी बात जो भी इधर उधर है सबसे आपको बच के रहना पड़ेगा, तब आपका एक फोकस, आपका एक कंसंट्रेशन आपको एजुकेशन के प्रति लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा, इतना भी आसान है कि एजुकेशन का आप ग्रहण कर लीजिएगा, दुनिया का और सब मौज मस्ती को छोड़ दीजिएगा। क्या है कि मौज मस्ती आपको बहुत आकर्षित करेगा। दुनिया में आजकल इतना मौज मस्ती है, आप सोचिएगा कि हम उधर मस्ती कर लेते, इधर पढ़ाई कर लेते, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप किसी भी काम में 100% नहीं दीजिएगा, वो काम आपका सफल हो ही नहीं सकता है, किसी बार नहीं हो सकता है। और अभी के समय में जो है एक बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे पिताजी उसी फार्मर हैं, काम धूम करते हैं, उसी से जो पैसा होता है किसी तरह से मैनेज करके हम लोग को पढ़ाते हैं। ज़्यादा भी हम लोग को उतना रुपया नहीं देते हैं उड़ाने के लिए, खर्च करने के लिए, उतना है ही नहीं गार्जियन को उतना देंगे। जितना देते हैं उसी में हम लोग बचा के मंथली का खर्च उठाते हैं, मंथली का खर्च करते हैं, आपस में सब लोग मैनेज करके करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चली कुमारी है। ये मतलब कब से तैयारी कर रहे थे? वैकेंसी आने से पहले रिटर्न का तैयारी किए, फिर वैकेंसी आया, फॉर्म डाले, इसके बाद रिटर्न का एग्ज़ाम जैसे दे दिए, एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत फिजिकल का तैयारी करने लगे। रिटर्न फिजिकली तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की कहानी हो जाता है जी, संघर्ष और काफ़ी ज़्यादा देखते हैं हम सब स्टेडियम वगैरह जाते रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, उसमें मेहनत रहता है। कई सारी लड़की को देखते हैं कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। हाँ, बेहोश हो जाती है लड़की सब, लेकिन हम बहुत मेहनत किए, रिटर्न में भी फिजिकल में भी। आपके पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सपोर्ट मेरा छोटा भाई है, इसका रहा, और मेरे हस्बैंड जी का, माँ पिताजी, सास ससुर सबका। हस्बैंड जी आपका शादी हो गया है? जी सर, शादी हो गया है। कितने वर्ष पहले हुआ था? हो गया 2013-14 में शादी हुआ था। क्या करते हैं हस्बैंड? गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है। हाँ ड्राइवर है। ड्राइवर का भी कहीं ना कहीं जो एक संघर्ष मतलब एक अलग ही रहता है, मेहनत वगैरह काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ जी सर, मेहनत तो करना पड़ता है। फिर भी आपको इस पद पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया? हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरा भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दोनों भाई सपोर्ट किया, माँ पिताजी सब सपोर्ट किया। अगर आप सफलता की ओर जाते हैं तो घर से गार्जियन का सपोर्ट रहता ही है, सपोर्ट करेगा तब तो आप सक्सेस हो जाइएगा। और अपना खुद जुनून रहना चाहिए, कुछ करने का हौसला मजबूत होना चाहिए, हमको कुछ करना है। वही हम मतलब सोच लिए थे हमको कुछ करना है। रिटर्न का जैसे रिजल्ट आ गया तो फिजिकल में पूरा सुबह शाम फिजिकल का तैयारी करते थे। और आपके घर का भी स्थिति जो है वैसा नहीं है कि कोई आकर के देखे तो एसी वगैरह ऐसा कूलर नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा घर में भी संघर्ष है और बाहर भी आपको संघर्ष ही करना पड़ेगा। हाँ जी सर, संघर्ष। बच्चा उच्चा भी है? जी सर, बच्चा है, 2 लड़की है सर। क्या उसको बनाना चाहेंगे? पढ़ा लिखा रहे हैं सर, देख रहे हैं आगे जो जैसा होगा, मतलब अपना परिस्थिति के अनुसार डाला जाएगा और सब कुछ जो होगा। ऐसा तो होता है, कोई पिता नहीं सोचता, कोई माता नहीं सोचती है कि जैसा मजबूरी में हम कोसे हैं उस मजबूरी मेरे बच्चा भी। अगर वैसा सोचते तो हम इतना जिम्मेवारी नहीं उठाते, इतना कर ही नहीं पाते हैं। सोच ले आगे करना है, आगे हम भी तैयारी करेंगे। और आप सब जो है एक बनमनखी प्रखंड ही नहीं पूरे बिहार में जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। एक फैमिली, एक पिता का जो है 3 बच्चे जो है कांस्टेबल पद पे सेलेक्ट हुए हैं, तो उस युवा को क्या कहना चाहते हैं जो लड़की रील बनाती है
और संघर्ष करना नहीं चाहती, वो सब अब देखिए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही हम कर सकते हैं। उसको मतलब ये है अंदर से हम रील ही बनाएंगे, तो उसको आप कितनों मतलब ये कीजिएगा, जागृत किसी लड़की के अंदर होता है कि कुछ मेहनत करता है, बाद में उनको लगता है कि नहीं छोड़ देते हैं, यहीं तक जो है मेरा ज़िंदगी सीमित है और गरीब है हम, और गरीब ही रह जाएंगे और कोई सपोर्ट नहीं। नहीं नहीं, उसको हौसला मजबूत करना है। आज ऐसा दिन है, कल नहीं रहेगा, इसको हम बदल के रहेंगे। तो उसके पीछे आप अगर जी जान लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर हासिल हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मीरा कुमारी। कैसा रहा ये सब संघर्ष का आपका कहानी? सर स्टार्टिंग किए थे तो स्टार्टिंग तो भाई के ही सहयोग से हुआ। भाई मतलब पहले नहीं जानते थे कि नौकरी क्या होता है या पुलिस क्या होता है, टीचर क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेरा छोटा भाई है, बट ये बाहर निकला था पढ़ाई करने के लिए और हम लोग घर में ही पढ़ाई करते थे, क्योंकि पापा फार्मर है ना, तो उतना नहीं पैसा हुआ। आप इतना नॉर्मल तरीका से बोल रहे हैं और कांस्टेबल पद पे जो है सिलेक्ट हुए हैं, उनका तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो कड़क माइंड कराते हैं। उन पर जो एक अभी 2019 का आंकड़ा निकाला गया था, तो एक बिहार पुलिस के ऊपर जो है 640 आदमी का जिम्मेवारी होता है। किस तरीका से आप मानना चाहेंगे उसको? जिस फील्ड में जाएंगे तो उस हिसाब से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन जो है ना दरोगा का करते थे। मतलब टारगेट था दरोगा बनने का ही, मेरा बचपन से ही सपना था। तो सपना था तो देखते थे, मतलब जाते थे नानी गाँव जाते थे ना, तो वहाँ टीवी सब था तो वहाँ देखते थे। तब हमको लगता था कि हम भी ऐसा मतलब देखते थे ना, तो बाद पहले उस टाइम देखते थे, सिर्फ ये नहीं पता होता था कि ये क्या है, ये नहीं पता होता था। तो बाद में भाई ही बताया कि फिर गए थाना गए थे, कोई होता है ना थोड़ा बहुत मतलब केस उसका मैटर गांव सब में भी होता है, तो आता है पुलिस सब। तो भाई भी देखा, हम भी देखे, तो हमको लगा कि भाई ये देखो ना कितना अच्छा लग रहे हैं। तो यूनिफॉर्म में कोई भी अच्छा लगता है, तो हम दोनों भाई बहन उसको देखने गए थे। तो भाई बोला कि ये पुलिस है, क्योंकि ये फ़ोन चलाता था, इसको पता था कि ये पुलिस वाला है। हमको नहीं पता था कि ये पुलिस वाला है। उस टाइम 8 क्लास पास कर चुके थे, फिर भी नहीं पता था कि पुलिस वाला कैसा होता है, कैसा यूनिफॉर्म होता है, कुछ नहीं पता था। सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं तीनों भाई बहन। और उसके बाद भाई भी, बड़े वाला भैया और बड़ी वाली दीदी भी, वो लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, पढ़ाई किए हैं, क्योंकि पापा के पास उतना नहीं पैसा था ना। फिर जब भाई मैट्रिक पास कर गया तो ये बाहर निकल गया। बाहर निकला तब ये बहुत कुछ नॉलेज, बाहर निकलने के बाद तो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा ही। बस ये जो है ना इधर उधर नहीं, क्योंकि गार्जियन का मजबूरी जो है ना कहीं इसको देखा हुआ था। तो अपने आप सबका जो है सैलरी, फर्स्ट सैलरी आएगा, तो आपका पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए हैं, कहीं ना कहीं सहयोग किए हैं, आपका भाई भी सहयोग किए हैं। हालांकि आपका भाई बोले कि मेरे बड़े भाई जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, वो तो अपना राम का फर्ज अदा कर दिए हैं। लेकिन आप किस रूप में उसको देखना चाहेंगे? भरत, मतलब आप भरत का रोल अदा करेंगे या अगर बड़े भाई आपको अगर अपने आप अगर वो बोलते हैं हम राम की तरह किए, तो हमको भी अपना कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी उसके साथ लक्ष्मण की तरह ही व्यवहार करें, वो तो ठीक रहेगा। ऐसा नैतिक कर्तव्य हमको निभाना पड़ेगा और निभाएंगे भी। छोटा भाई जब 8 पास किया था ना, छोटा भाई, तो बड़े भाई ही इसको बाहर निकाले थे पढ़ाई के लिए, और हम लोग तो घर में ही पढ़ते थे। छोटा भाई जब आता था छुट्टी में तो हम लोग को पढ़ाता था, सब कुछ बताता था कैसे ऐसे होता है, आगे कैसे क्या करना है, वो सब समझाता था। गार्जियन का इस तरह से मजबूरी है, पढ़ाई भी करो, काम भी करो, सब कुछ। ये बिहार है और बिहार का जो है धरती ही एक संघर्ष का धरती है, और यहाँ से हर रोज़ कहीं ना कहीं हर एक IAS और IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तीनों बच्चे के हम पिताजी हुए पिताजी हैं जी। कैसे मतलब एक बार में जो है 3 बच्चे को जो है कांस्टेबल ये पद लोग पे काफ़ी संघर्ष किए, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। ये लोग अपनी मेहनत के बल पर इतना आगे निकले हैं, और हम कुछ मदद भी किए हैं कमा कर करके, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते। आगे इन लोगों का कैसा रहेगा, ट्रेनिंग कैसा कैसा क्या सब करेगा, ये तो ये लोग जानेंगे। बाबा आप दाढ़ी बाल बढ़ा के रखे, इसका कहानी क्या है पीछे? ये तो बहुत लंबी कहानी होगा। दाढ़ी और केस जो हम बढ़ा के रखे हैं, या तो आप युक्ति संगत प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न का जवाब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएंगे। इसको सटीक सोचेंगे कि हमें संन्यास की रूप धारण कर लिया, किसी से मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, एक परमपिता परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, हमेशा अपने 3333 नसों पर कंट्रोल करके चलते रहते हैं, और एकदम दिल दिमाग को अस्थिर करके चलते रहते हैं। और जो सन्यासी होते हैं कहीं ना कहीं ईश्वर जो उनका काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, और वो हमेशा जो एक दूसरे का भला ही सोचते हैं। और आपके घर में जो एक दिन में 3 कांस्टेबल पद पे सेलेक्ट होना बहुत खुशी की बात है। नहीं, इसके पीछे वही परमपिता परमेश्वर की हाथ है। हम जो जंगल में रहते थे, जहाँ 1 जनवरी से 15 मार्च तक, तो उसमें हमको बुझाता था कि हमारे ब्रह्मांड के चारों तरफ। अभी तक में बाबा यहाँ पे कौन कौन आए, जैसे हौसला को बुलंद करने के लिए आते हैं विधायक, सांसद वगैरह? एक होता है विधायक कि जी नहीं आए हैं, विधायक जी भी नहीं आए हैं, मुखिया जी भी नहीं आए हैं। वही पिपरा के मुखिया जी जो हैं वर्तमान में, वो आए थे, बच्चे सबको प्रोत्साहित किए, और गांव घर के जो लोग हैं नेता प्रवृत्ति के, वो सब प्रोत्साहित किए कि ठीक किए हो, ठीक किए हो। लेकिन ये लोग ठीक किया, ये लोग तो परिश्रम करके ही इतना आगे निकले हैं, और हम अपनी त्याग बहुत ज़्यादा किए हैं इन लोगों के पीछे, और अभी भी करते हैं। और जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम एक कामना ही करते रहेंगे, सिर्फ अपने बच्चे के नहीं, पढ़ाई बच्चे का भी कामना करते रहेंगे, पढ़ाई बच्चे भी आगे बढ़े, इस बच्चे की तरफ देख करके भी आगे बढ़े।
हम अपना एक अलग संन्यास के रूप धारण लिए हुए, इसलिए केस दाढ़ी मेरा बड़ा। आप कौन हुए? हम यही गांव के रविकांत का दोस्त हुए। ऐसा आप मतलब पूरा इमोशनल देख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम भी संघर्ष करते तो हम भी इस पर हाँ वो तो हो रहा है। इसके पीछे में भी लटक जाते तो अब भी कांस्टेबल। हाँ वो तो है। लटके हुए हैं ये लोग। क्या करते हैं आप अभी? अभी ऐसे वेटनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर। हाँ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। एक डॉक्टर का भी मतलब कई ज़्यादा कहानी रहता है, एक झोला छाप पे जो 75% आदमी का जो है भरोसा रहता है। हाँ। क्या कहना चाहते हैं अपने दोस्त को? तो बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मतलब यहाँ तक किया है, एक साथ पढ़ते थे। हाँ, हमसे देखिए इनका भाई है जो राम का फर्ज अदा किए हैं, उनसे भी आप सबको मिलाएंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सबका स्वागत करना चाहते हैं। हम रविकांत का और जूली मीरा का बड़ा भाई हैं। तो आपने जो है राम का जो है फर्ज अदा कर दिए, और ऐसा कई सारे लोग बोलते हैं कि राम है नहीं, राम को हम देखे नहीं, और आपको देखा जाए तो आप जो है कहीं ना कहीं एक राम बन के जो है दिखा दिए हैं कि हम अपने भाई को जो है लक्ष्मण को सपोर्ट किए और 2 बहन को भी सपोर्ट किए, आगे बढ़ाए। लेकिन कैसे ये सब कहानी रहा आपको? जर्नी तो बहुत कठिन था ये, मतलब ये असंभव शब्द में संभव छुपा हुआ होता है। आप ये चीज़ जानते होंगे, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, ये संघर्ष की धरती है। क्योंकि एक दशरथ मांझी एक पहाड़ को एक छेनी हथौड़ा से तोड़ करके, उसको चीर करके उसके बीच से रास्ता निकाल सकता है। उस धरती पे हम लोग हैं, उस धरती पे रहते, वहाँ का जो वातावरण है उसमें हम लोग कहीं न कहीं अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, अपने बहन को ये बताते होंगे कि दशरथ मांझी जो एक समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ करके अपना रास्ता बनाए थे, तभी ये अभी जो है कांस्टेबल के पद पे सिलेक्ट। जी जी जी, मोटिवेशनल बात तो ऐसा मतलब जब भी कभी कुछ करते थे ना, तो हम हमेशा यही बोलते रहते थे, असंभव में भी संभव है। हार कभी मत मानो तुम। अरे पीछे क्या हो गया उसको छोड़ दो, भूलो, आगे देखो। ठोकर लगेगा, गिरोगे, फिर उठो, फिर संभलो, फिर दौड़ो, फिर चलो। पीछे हम हैं। माँ बाप का तो साया है ही, साया तो गया कहीं नहीं है। माँ बाप का साया है, पीछे हम हैं। जहाँ पे लड़खड़ाओगे, गिरोगे, टूटोगे, वहाँ हम हैं तुम्हारा सपोर्ट में। जिद्दोजहद मेहनत करो, जहाँ तक जो होगा सब कुछ करेंगे। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी पिताजी के साथ में सहयोग करते हैं। जब कभी टाइम मिलता है तो 2 महीना 4 महीना के लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, जिससे कि भाई बहन को थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, बस यही। हाँ बस माँ बाप, माहौल वातावरण चेंज भी हो जाएगा। हाँ चेंज हो जाएगा। अब समय के हिसाब से तो ढलना ही पड़ेगा ना। जब जैसा समय रहता है आदमी उस हिसाब से यदि जी लेता है तो वही बड़ा इंसान होता है। अब समय के हिसाब से सब कुछ होगा, बस। क्या कहना चाहते हैं? आपको देख करके जो है कई सारे युवा जो है अपना राम की तरह जो आपको मतलब मानेंगे कि एक राम भाई जो है एक लक्ष्मण का सपोर्ट किए, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? कभी कभी संघर्ष में जो संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ हद तक करते हैं, लेकिन बाद में जो है वो छोड़ देते हैं संघर्ष करना, सोचते हैं मेरे बस का नहीं है, मेरा गार्जियन ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा है, कैसे होते हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये ऐसा यदि कोई भाई सोचते हैं या कोई माता पिता सोचते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आप ऐसा सोच रखते हैं तो फिर आप नींव मत डालिए कोई चीज़ का। यदि नींव डालते हैं तो सीमा जो होता है ना, हर एक सीमा को आप क्रॉस कर जाइए। आप जो नींव डाले हैं, यदि उस नींव में आप खड़ा नहीं उतरते तो हर एक सीमा को आप क्रॉस कर जाइए, हद पार कर जाइए। पागल जो होता है ना, वो पागल बन जाइए, तब जाके आपका एक सपना, एक ड्रीम पूरा होगा। अन्यथा आप आधा दूर में जाइएगा, मेरा बच्चा सक्सेस नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं। और बच्चा को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। आजकल के युग में क्या होता है ना, कि आप गार्जियन जिद्दोजहद मेहनत करके, पसीना बहा करके पैसा लेते हैं गार्जियन से, पूरा ऐंठ के पैसा लेते हैं। जहाँ 2 रुपया होता है वहाँ 4 रुपया लेते हैं, और उसको जा करके आप बाहर में मौज मस्ती मुड़ा देते हैं। ऐसा आप मत कीजिए, ऐसा आप मत कीजिए। आप देखिए कि पैसा आया कहाँ से है। यदि वो पैसा दिया तो उनको आपने बहुत अच्छी बात बोले हैं कि गार्जियन से जो है कहीं ना कहीं मतलब रुपया लेते हैं और बाहर जाकर कुछ और करते हैं। और आपका एक भाई 2 बहन जो है कांस्टेबल के पद पे सिलेक्ट हुए हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि बिहार पुलिस जो है मिलते रहते हैं। नहीं नहीं, हम तो अपने भाई बहन से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ऐसा मतलब आपको बताना चाहेंगे 2019 का आंकड़ा है कि एक बिहार पुलिस के ऊपर जो है 640 आदमी का जिम्मेदारी होता है। क्या कहना चाहते हैं भाई बहन को कहना चाहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। ईमानदारी जो है जीवन का जो है ना एक शैली है। ईमानदारी एक शैली है, एक पार्ट है ईमानदारी। वो ईमानदारी के हिसाब से यदि तुम काम करोगे, ईमानदार बन के रहोगे, तो बहुत आगे तक जाओगे और बहुत आगे कुछ करोगे। यदि बीच में नियत गड़बड़ा गया, खोट आ गया, या कोई चीज़ का लालच हो गया, तो फिर लड़खड़ा जाओगे तुम। लालच नहीं करना है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है। और जहाँ तक हो सके, यदि तुम्हारे कलम से या तुम्हारे शब्द से यदि किसी का न्याय मिले, तो उस न्याय
उसे न्याय दिलाने का काम करना, बस यही कहेंगे हम अपने भाई बहन से, लास्ट सब यही कहना चाहते हैं। देखिए इनकी माँ भी है, उनसे भी बात आप सबको करवाना चाहेंगे। चाची स्वागत है पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके घर में जो है एक बार में जो है एक बेटा और 2 बेटी जो है कांस्टेबल पद पे सेलेक्ट हुए हैं। बहुत खुशहाल का गप है। और ऐसा बोला जा रहा है कि बेटी के ऊपर जो है बेटी हो या बेटा हो, उनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी का सपोर्ट रहता है तो माँ का सपोर्ट रहता है। कहीं अगर टूटने लगता है तो माँ से सपोर्ट लेती है। आप क्या कहना चाहते हैं? और यदि बच्चा को रुपया कभी आपको बोला होगा कि हम छोड़ देते हैं? छोड़ देते माँ, हमको राशन पानी घट गया है, पापा को पैसा नहीं है, तुमको चपा हुआ पैसा है, दबा हुआ पैसा है तो निकालो। तो हम अपने मतलब पेंशन जो आता था तो हम अपने दाव करके रखते थे। तो हम 200, 400, 500 अपने पॉकेट से छिपा करके हल्दी में देते थे, मसाला में भी घुसिया देते थे कि उसका पापा न देखे। तो अपने से सपोर्ट करेगा, नहीं तो कहेगा माँ दे ही दिया है तो हम काहे के लिए देंगे। हाँ, एक्स्ट्रा पैसा हम बेटा बेटू और आप तो सपोर्ट किए हैं, छुप छुप के सपोर्ट किए, अपना पेंशन का रुपया दे दिए हैं। और एक बेटी का जो है शादी भी हुआ है आपका, और उसको भी देते वो ऐसा तो नहीं कि अब नौकरी होगा बोलेगा कि हम अपना नहीं ससुराल जा नहीं, रहे वो हैं? सासुर में नहीं रहते थे। वह बनमनखी में रूम रेंट लेकर के इसका जो हस्बैंड है अपने आत्मबल से इसको रखे हैं वहाँ पर, सासू माँ नहीं रखे हैं इसको। तो इसको भी हल्दी में पैसा घुसिया देते थे, साग सब्जी जो होता था, चावल गेहूँ आटा जो भी होता था हमको, हम अपने तरफ से अपने बड़ी भाई को बेटा को दे देते थे, ये बेटा इसको पहुँचाओ, बेटा बहुत समस्या गंभीर आगे में है, बेटी को कैसे रहेगी, यदि नौकरी नहीं रहेगी तो बेटी में उस घर में कैसे रह पाएगी, बेटा दे आओ उसको। और कमेंट बॉक्स में जो है ये खबर अपलोड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा कमेंट आएगा कि वो माँ ऐसी होगी कि जो इस बच्चे को जन्म दिया होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब संघर्ष नहीं करना चाहते। बच्चा अपने आप में संघर्ष खूब किए हैं, माँ हम पढ़ने वाली है, माँ हमको तुम सपोर्ट करो जहाँ से होता है। और लास्ट में हम इतना पूछना चाहेंगे आपसे कि आपका शादी हुआ है, माँ जो है आपको छुप छुप करके रुपया दिए, ऐसा तो नहीं कि जॉब होगा फिर चले जाइएगा बोलिएगा हम ससुराल जा रहे हैं? आप नहीं, कहीं भी रहेंगे माँ पिताजी सास ससुर हस्बैंड भाई बहन सबका सपोर्ट करेंगे। सब सपोर्ट किए हैं, सबका सपोर्ट करेंगे। अपना फर्स्ट सैलरी से क्या करना चाहेंगे? अपना फर्स्ट सैलरी से जहाँ से वो रिटर्न का तैयारी कर रहे थे, RWA है मतलब प्लेटफॉर्म, सर से मिलने जाएंगे, इसके बाद माँ पिताजी को देंगे, सास ससुर सबको देंगे, भाई बहन सबको देंगे, उसी में से हस्बैंड जी सबको देंगे। चलिए, आप सबने कविता सुने ही होंगे कि मैं मजदूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, ये दर्शाता है ये कहानी एक परिवार का। चलिए, मेरा छोटा सा प्रयास के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में इतना ही बोलेंगे, जय हिंद जय बिहार।